Question number 16.4 is considering an oscilloscope, explain number 1 how the filament is heated. So हमने बताना है कि अगर हम ऑसिलोस्कोप को यूज़ कर रहे हैं तो हम ये डिफरेंट फिनोमेनास किस तरह से परफॉर्म करें. ठीक है, सबसे पहले हमसे पूछा गया है हाउ द फिलामेंट इज़ हीटेड. फिलामेंट को किस तरह से हीट कर सकते हैं. सो फिलामेंट को हीट करने के लिए हमारे पास ये नहीं है कि हम उसके नीचे आग जला दें और उसको हीट अप करना शुरू कर दें, बल्कि हम क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं और बैटरी से ही बैटरी के वोल्टेजेस से क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा जो फिलामेंट है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है. सो इस काम के लिए हम किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हम एक बैटरी की हेल्प ले रहे हैं. सो बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल बैटरी द फिलामेंट कैन बी हीटेड. और अप्रॉक्सीमेटली जो हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं एक फिलामेंट से एमिट करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन, वो कितना हम उसके लिए वोल्टेजेस लेते हैं, हम उसके लिए 6 वोल्ट लेते हैं एंड 0.3 एम्पेयर करंट लेते हैं. तो इतना जो हमारी कंडीशन है वो फुलफ़िल कर देती है हमारी रिक्वायरमेंट को. और CRO में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं. लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन्हीं के ऊपर ही बस फिलामेंट जो है वो हीट करेगा और इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन. लेकिन बेस जो स्टार्ट है हमारा वो यहाँ से होता है कि इतनी कंडीशन भी अगर हम लोग फुलफ़िल कर लें तो हमारी थर्मियोनिक एमिशन स्टार्ट हो जाती है. सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है कि जैसे ही हम एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करेंगे हमारा फिलामेंट हीट अप हो जाएगा. सेकेंड वन इज व्हाई द फिलामेंट इज हीटेड. सेकेंड के हमारा है क्वेश्चन कि फिलामेंट को हम हीट करते ही क्यों है. बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हम थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हम लोग लेट्स सपोज ये हमारा फिलामेंट है जो कि एक ट्यूब के अंदर है. ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल बैटरी से. ठीक है, हमने बैटरी से इसको कनेक्ट किया हुआ है. तो जैसे ये हीट करेगा, यहाँ पे हम सोर्स दे रहे हैं इसको, इसका हीट करने से क्या होगा, हम लोगों ने एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई कर दी, ये हीट अप होना शुरू हो गया. हीट करने से इसकी सरफेस के ऊपर से, इस फिलामेंट की सरफेस से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होंगे. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एमिट होने का मतलब क्या है, आफ्टर हीटिंग. ठीक है, ये हम क्या करें, इसको हीट कर रहे हैं और हीट करने से इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट्स कर रहे हैं. तो इस प्रोसेस का क्या नाम है, इसका नाम है थर्मियोनिक एमिशन. ठीक है, तो हम फिलामेंट को क्यों हीट अप कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, तो जैसे हम फिलामेंट को हीट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक एमिशन, और इसी वजह से हम लोग इसको हीट अप कर रहे हैं. ठीक है, सो ये था हमारे नेक्स्ट वन का आंसर. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, विच इज नंबर 3 एंड Why the anode potential is kept positive with respect to cathode potential. कि एनोड पोटेंशियल को हम क्यों पॉजिटिव रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड पोटेंशियल. देखें, अब हम लोगों ने बैटरी अप्लाई करनी होती है. हम अगर मेटल प्लेट्स ले रहे हैं, ये मेटल प्लेट्स हैं, इनके ऊपर कोई फिलहाल ये न्यूट्रल है. ठीक है, हर चीज़ क्या है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी उतने ही प्रेजेंट है, उसमें नेगेटिव भी उतने ही प्रेजेंट है, न्यूट्रल भी हैं, वो एक बिल्कुल न्यूट्रल है. ठीक है, इक्विलिब्रियम में. हमें उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज देना है तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सटर्नली कोई सोर्स प्रोवाइड कर देते हैं जो उसके ऊपर क्या कर दे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस करवा सके. ठीक है, अब एक खाली मेटल प्लेट थी, मैंने इसके ऊपर क्या करवाने थे, मुझे इसको चार्ज देना था. ठीक है, मुझे इसके ऊपर पोटेंशियल प्रोवाइड करना था, वो भी पॉजिटिव पोटेंशियल. मैं क्या करूँगी कि बैटरी के टर्मिनल को अटैच करूँगी, यानी पॉजिटिव वाले को मैंने इससे कर दिया. इट मीन्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं. ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल आ चुके हैं. बेसिकली चार्ज नहीं, इसके ऊपर पोटेंशियल हम यहाँ बात करेंगे. पॉजिटिव पोटेंशियल इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया. सो पॉजिटिव पोटेंशियल वाली चीज़ क्या है, वो है हमारी एनोड. ठीक, सेकेंड है हमारा, क्योंकि बैटरी कभी भी एक टर्मिनल से तो बनती नहीं, इसके क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव को एक से अटैच कर दिया, वो क्या है, एनोड. अब जो नेगेटिव को अटैच किया वो क्या है, कैथोड.
अब हमने इसको पॉजिटिव क्यों दिया, ठीक है, हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि दोनों को इस तरह कर लेते कि हम दो बैटरीज यूज करते, ठीक है, और दोनों प्लेट्स को ही नेगेटिव से जोड़ देते। इस तरह से हम करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। लेट्स सपोज ये है, ठीक है, ये एक प्लेट थी और इसको मैंने किससे अटैच कर दिया, नेगेटिव से। अब ये दूसरी प्लेट है, मैंने कोई और बैटरी यूज़ की और इसको भी नेगेटिव से अटैच कर दिया। अब क्या होगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाऊँ तो इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगी, यहाँ से भी उसको रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी यहाँ से भी। तो ये दोनों इसको इतना रिपेल कर रहे हैं कि ये तो पास आउट ही नहीं हो सकेगी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जो है ना वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक प्लेट पे एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली मूव कर सके, ठीक है। चूंकि उनके अपने ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा कि यहाँ से वो रिपेल होंगे, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव जो है अट्रैक्ट करेगा और इनको पास आउट करने में हेल्प आउट करेगा। इसीलिए हम विद रिस्पेक्ट टू कैथोड एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सके। सो ये था हमारे थर्ड वन का आंसर। नंबर फोर्थ इज why a large potential is applied between anode and cathode। पहले हमसे पूछा गया कि पॉजिटिव पोटेंशियल क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम एनोड के ऊपर, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम एनोड और कैथोड पे पोटेंशियल अगर हाई कर दें, ठीक है, लेट्स सपोज जिस तरह मैंने अभी कहा था कि ये पॉजिटिव से अटैच है, ये नेगेटिव से, ठीक है, और मैंने बोला कि 6 वोल्ट एंड 0.3 एम्पियर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इस पोटेंशियल को बढ़ा दें, 6 से मैं इसको ले जाती हूँ 10 वोल्ट पे, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है। तो अगर हम लार्ज पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत स्पीड से मूव करेंगे, ठीक है। सो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम को बहुत फास्टली मूव करवाना चाह रहे हो, उस बीम को एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लार्जर पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा थ्रू द बैटरी, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग पोटेंशियल बढ़ा रहे होते हैं तो सिर्फ इसका यही मकसद है कि हम इलेक्ट्रॉन को बहुत स्पीडली मूव करवाना चाह रहे हैं, हम उसको एक्सेलरेट करवाना चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो इसी पर्पस के लिए हम क्या कर देते हैं, बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज करवा देते हैं। बैटरी से हम ज़्यादा वोल्टेज देते हैं और इनके दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और हमारे इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा जो है फास्टली मूव कर पाते हैं और एक्सेलरेट हो सकते हैं। सो ये था हमारे फोर्थ वन का आंसर। द नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ is why the tube is evacuated। so हम लोगों ने CRO में पढ़ा कि जो हमारी बल्कि इस तरह से नहीं, CRO को हम बना लेते हैं। ये अगर हमारी CRO है, हम क्या करते हैं, हम इसको इवैक्यूएट कर देते हैं, ठीक है। इवैक्यूएट किस तरह करते थे, डिफरेंट सक्शन पंप्स हम लोगों ने या वैक्यूम पंप्स लगाए होते हैं और इसके अंदर पहले से मौजूद जितनी भी एयर होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, ठीक है, उसको बाहर निकाल देते हैं, रिमूव करवा देते हैं। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम बिल्कुल खाली क्यों करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कोई भी चीज़ अगर पड़ी है उसमें कुछ भी नहीं है तो हवा ज़रूर है उसके अंदर, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी चीज़ के अंदर हवा नहीं। इवन अगर आपकी ये वॉल है, ठीक है, और इस वॉल में इतनी सी भी अगर स्पेस है, सिर्फ इतनी सी, उस जगह पे भी क्या है, हमारी एयर प्रेजेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ एयर प्रेजेंट ना हो। तो इस वैक्यूम इस CRO के अंदर भी ऑब्वियसली हमारी क्या होती है, एयर मौजूद होती है, लेकिन उस एयर को हम रिमूव कर लेते हैं। तो इस एयर को रिमूव करने का क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम है, क्योंकि यहाँ पे हम फिलामेंट को हीट करके क्या प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम। हमारा ये होता है कि हमने इस बीम को बिल्कुल अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग चलाना होता है। अगर हमारी जो एयर है वो इसके अंदर मौजूद हो तो
तो उसका कोई ना कोई प्रेशर होता है, ठीक है, और वो प्रेशर क्या कॉज कर सकता है, इनके लिए रेजिस्टेंस का बायस बन सकता है, हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, रुकावट बन सकता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर हवा के अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा है, वो ऑब्वियसली इस बीम को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। सो उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए और बहुत एक्यूरेट रिजल्ट क्रिएट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो ट्यूब है हमारी उसको इवैक्यूएट कर देते हैं, बिल्कुल खाली कर देते हैं, उसके अंदर कोई भी एयर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं रहने देते, और उस पर्पस के लिए हम डिफरेंट वैक्यूम पंप्स को यूज़ करते हैं। सो हमारा यहाँ पे एयर को रिमूव करने का क्या मकसद है, जस्ट हिंड्रेंस को कंट्रोल करने के लिए, हिंड्रेंस को रिमूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, एयर को बिल्कुल यहाँ से इवैक्यूएट कर देते हैं। सो ये था हमारे 16.4 के 5th पॉइंट का आंसर। द नेक्स्ट वन इज 16.5. 16.5 is what is the electron gun? Describe the process of thermionic emission. So हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन गन क्या है। बेसिकली पहले तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि हम इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, ठीक है। हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि आइदर अगर हम इस इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो कैसे ये बिहेव करेगी, अगर हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें ये कैसे बिहेव करेगी, इसके ऊपर क्या चार्ज है, ये किस तरह से किस मीडियम में किस तरह मूव करेगी। तो उन तमाम चीज़ों को हमें मालूम करने के लिए क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। सो हमारे फर्स्ट पोर्शन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन गन क्या है, ये क्यों यूज़ होती है। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने, इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन गन को यूज़ करते हैं। देन सेकेंडली हमसे पूछा गया है सॉरी कि इलेक्ट्रॉन गन में थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। सो अब हमने क्या बताना है, थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस, थर्मियोनिक एमिशन। सो यहाँ से ही हमें पता चल जाना चाहिए, जहाँ पे भी थर्म का वर्ड आता है इट मीन्स हीट, ठीक है। एमिशन क्या है, एमिट होना, ठीक है। सो हम क्या करें, हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, और आयंस जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, लेकिन हम क्या चीज़ करें, नेगेटिव आयंस को ले रहे हैं। तो हीट प्रोवाइड करने से जब हमारे इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है थर्मियोनिक एमिशन। अब थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस हम किसी मेटल सरफेस से भी करवा सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हमारी कोई भी ये मेटल प्लेट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इस तरह न्यूक्लियस है सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या हुआ कि पहले तो ये अपने शेल में प्रेजेंट थे, बिल्कुल बाहर मूव नहीं कर रहे थे, फ्री नहीं थे, बाउंड थे थोड़ा बहुत अपने न्यूक्लियस के साथ। हमने क्या किया, हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। हीट करते करते क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है हीट को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, ठीक है। एक टाइम आएगा इनकी एनर्जी इतनी इंक्रीज कर जाएगी कि वो अपने ही शेल को छोड़ के क्या कर जाएंगे, बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने शेल को छोड़ दिया, जैसे इनके पास एनर्जी ज़्यादा आई इन्होंने अपने शेल को छोड़ के बाहर चले गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं की मदद से हमारा जो करंट है वो फ्लो कर सकता है, ठीक है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं करंट को फ्लो करने में। सो मेटल के प्रोसेस में भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं जो कि फर्दर करंट को करंट की सूरत में मूव करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। अब अगर हम अपने इलेक्ट्रॉन गन के केस में देखें, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक फिलामेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि मोस्टली टंगस्टन फिलामेंट यूज़ होता है, ठीक है। हम इस टंगस्टन फिलामेंट को, या जो भी फिलामेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम एक्सटर्नली क्या करते हैं, एक बैटरी से अटैच कर देते हैं, ठीक है। और उस बैटरी से क्या करते हैं, हम इसको 6 वोल्ट प्रोवाइड कर देते हैं और 0.3 एम्पियर करंट
ठीक है, टिपिकली हम लोग यही जो है क्वांटिटीज को यूज करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाएंगे तो और जैसे हम एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे बैटरी को, तो हमारा फिलामेंट क्या करेगा, हीट अप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके हीट अप करने से इसकी सरफेस के ऊपर से क्या होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होना शुरू हो जाएंगे। सो ये जो इलेक्ट्रॉन एमिशन बाय हीटिंग द फिलामेंट, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। और यही प्रोसेस हमारा यूज होता है इलेक्ट्रॉन गन में, जो कि किस चीज़ के लिए यूज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए यूज होती है। सो ये था हमारे 16.5 का आंसर। पहला कि इलेक्ट्रॉन गन क्या है, इट इज़ यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड है कि थर्मियोनिक एमिशन क्या होती है, कि जब हम लोग हीट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, उस प्रोसेस को हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। उसको हम मेटल के केस में भी देख सकते हैं, और अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन गन की ही सिर्फ बात करें तो वहाँ पे भी हम फिलामेंट को क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं उस पर बैटरी को, इतनी कंडीशन रखते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है फिलामेंट की सरफेस के ऊपर से एमिट होना शुरू कर देते हैं, बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होके आ रहे हैं बाय अप्लाइंग द हीट, दिस विल गिव द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक एमिशन। सो अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज 16.6। 16.6 is what do you understand by digital and analog quantities? So अब हमें बताना है कि डिजिटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं एंड एनालॉग क्वांटिटीज़ कौन सी हैं एंड डिजिटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। नंबर 1 इज़ एनालॉग, से हम स्टार्ट कर लेते हैं। वो क्वांटिटी जो कि कंटिन्यूसली वेरी करती रहती है, ठीक है, उन जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी करती रहेगी, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़, ठीक है। किस तरह से कि अगर हमारा जो टाइम है वो क्या है, कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, ठीक है। सो ये क्या करती है, वेरी कंटिन्यूसली। सो इससे क्या होगा कि हमारे जो भी हम कंडीशन ले रहे हैं, लाइक टाइम को ले रहे हैं, टेम्परेचर को ले रहे हैं, तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम पे हमारा टेम्परेचर या टाइम कम था, ठीक है, एकदम से वो इंक्रीज करके फिर वो कम हो गया, इस तरह नहीं, ठीक है, बल्कि कंटिन्यूस उसमें होता है कि अगर इंक्रीज आ रहा है तो कंटिन्यूसली आहिस्ता 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 यूँ हर टाइम पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज आता ही जा रहा है। अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो हर गुजरने वाले टाइम के साथ साथ वो डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कंटिन्यूस वेरिएशन है। तो वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी करती है उनको क्या कहते हैं, उनको हम एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते हैं। लाइक हमारा टेम्परेचर हो गया, हमारा टाइम हो गया, टेम्परेचर, टाइम एंड लाइक प्रेशर वगैरह, ठीक है। टाइम को भी देखें, अब क्या होता है, अगर हम सिर्फ अपनी क्लॉक की बात करें, क्या है, पहले हम लाइक 12, ठीक है, बल्कि यूँ स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली वेरिएशन आ रही है। ऐसा नहीं हुआ कि पहले हमारी जो नीडल थी वो 1 पे थी, अचानक से वो 6 पे आ गई, ठीक है, अब 6 पे आने के बाद वो अगेन वापस 3 पे चली गई, ऐसा नहीं होता, बल्कि कंटिन्यूसली वो वैल्यूज वेरी कर रही होती हैं। तो ये तमाम क्वांटिटीज़ जो कि वेरी करती हैं कंटिन्यूसली, उनको हम क्या कहते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज़। जिस तरह एनालॉग में तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली वेरिएशन आ रही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें हमारी अब्रप्ट होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज आती हैं हमारे पास। डिजिटल हमारी कौन सी है, क्वांटिटीज। सो इन क्वांटिटीज को किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो क्वांटिटीज जिनके अंदर डिस्क्रीट वेरिएशन होती है, ठीक है, डिस्क्रीट स्टेप में वो वेरी कर रही होती हैं, उन तमाम क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डिजिटल क्वांटिटी। ठीक है, वेरिएशन इन डिस्क्रीट स्टेप्स।
सो अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक रेंज आ रही है लाइक 1 2 3, जिस तरह हम टाइम में कह रहे थे 1 2 3 4 5, एक कंटिन्यूस वेरिएशन आ रही। इसमें क्या होगा कि सम टाइम हमें बहुत सडनली इंक्रीज मिलेगा, सम टाइम डिक्रीज मिलेगा। तो इसको हम किस तरह से ले सकते हैं कि अगर कोई हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं किसी भी डिजिटल हमारा जो है कोई भी सर्किट है उसको हम कोई सिग्नल प्रोवाइड करें, ठीक है, या तो हम 0 देंगे, ठीक है, ये हमारी क्या चल रही है, ग्राउंड स्टेट, बिल्कुल 0 स्टेट चल रही है, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने उसको ऑफ कर दिया, हमने सडनली क्या ऑन किए, कोई भी स्विच है, हमने पहले वो ऑफ कंडीशन में था, ठीक है, वो 0 पे था, अब हमने उसको 1 किया, इट मीन्स कि अगर वो लाइट का बल्ब है, लाइट का स्विच है या फैन का स्विच है, तो हमारा फैन या लाइट फौरन से ऑन होगी, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उसमें डिस्क्रीट वेरिएशन है, फौरन से आई है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि हमारी जो 0 वाली स्टेट थी वो आहिस्ता 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 ऊपर तक गई 1 पे और फिर ये हमारी लाइट ऑन हुई। कभी आपने ऐसा देखा है कि आप स्विच को 2 मिनट पहले ही चलाओ और फिर वो लाइट थोड़ी सी ऑन हो, फिर ब्लिंक करे, करते 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 फिर वो डार्क हो? ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है जैसे आप स्विच ऑन करते हो वो फौरन ब्राइट लाइट आपको देना स्टार्ट कर देती है। तो वो चीज़ क्या है, वो हमारी डिस्क्रीट स्टेप में वेरिएशन हुई है, और वो क्वांटिटीज़ जो कि जिनके अंदर वेरिएशन इस तरह से है कि वो डिस्क्रीट स्टेप्स में हो, तो उसको उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, डिजिटल क्वांटिटीज़। जिस तरह यहाँ पे अब आप 0 देख रहे हैं तो 1 पे जाएंगे तो ये फौरन 1, ठीक है, ये सारी 1 रहेगी, देन ये अगेन 0 पे आ गई, तो हम क्लॉक पल्स अप्लाई करें। अदरवाइज अगर हम जस्ट सिंपल एग्जांपल भी देखें, जो हमारे क्वांटिटीज़ हैं लाइक ये अभी हमने जो एग्जांपल ली स्विच वगैरह की, उसमें हो क्या रहा है कि फ़ौरन से काम होता है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ी आहिस्ता 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 थोड़ा टाइम गुजरने के बाद वो काम हो, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं है, बल्कि इसमें डिस्क्रीट स्टेप्स में वेरिएशन आती है। सो ये थी हमारी एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज़।